शुभ दिन बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ आपकी संचयन पुस्तिका का पाठ 2, जिसका शीर्षक है समृद्धि, और इसके लेखक हैं श्री राम शर्मा। तो बच्चों, पाठ का सार बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पाठ है इसमें लेखक ने अपने बाल्यावस्था की एक घटना का सजीव चित्रण किया है। बाल्यावस्था होता है बचपन की अवस्था। इस कहानी का घटनाक्रम इतनी रोमांचक शैली में लिखा गया है कि पाठकों का कौतूहल आदि से अंत तक बना रहता है। मीन्स शुरू से लेकर आखिर तक जो है एक्साइटमेंट बनी रहती है। तो हम शुरू करते हैं पाठ का सार। सन 1908 की बात है। दिसंबर का अंत और जनवरी का प्रारंभ था कि जनवरी शुरू होने वाला था और दिसंबर ख़त्म होने वाला था। तो आपको पता ही है उस समय क्या पड़ती है, कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो ऐसी ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बूंदाबांदी के कारण सर्दी बढ़ गई थी। बूंदाबांदी मीन्स हल्की हल्की बारिश के कारण लेखक उस समय जरबेरी से बेर तोड़कर खा रहा था। और इससे इतने में क्या होता है, उसके भाई का बुलावा आ जाता है। कोई आके संदेशा देता है कि जल्दी से घर जाओ, तुम्हें तुम्हारे भाई ने बुलाया है। और वो डरते डरते घर में घुसा। किस बात का डर? कि अब पिटाई लगेगी कि बेर क्यों खा रहे थे या घर से बाहर क्यों थे ठंड में। तो जब वो घर में जाता है तो उसे डांट नहीं पड़ती। उसे पता चलता है कि उसके जो बड़े भाई हैं उन्होंने उसे मक्खनपुर में के डाक खाने में पत्र डाल आने का आदेश दिया है। और माँ क्या करती है कि वो डाक खाना थोड़ी सी दूर होता है, तो भाई कहते हैं कि ये आज ही डालने हैं इसको और ये शाम की डाक से निकल जानी चाहिए, तो आप फटाफट जाओ। इतने में माँ जो है कुछ भुने हुए चने उनको एक धोती में बांधकर दे देती है। और दोनों भाई जो हैं वो अपना अपना डंडा लेकर चल पड़ते हैं और चिट्ठियों को कहाँ रख लेते हैं? टोपी में। टोपी क्या थी? जो धोती को लपेटकर एक टोपी नुमा साफा सा जो सिर पर उन्होंने बांध रखा था। अब लेखक को क्या था, डंडे का बहुत सहारा था। क्यों? क्योंकि उसने अपने डंडे से बहुत सांपों को मारा था। उस टाइम में तो सांप, जंगली जानवर, ये बहुत चीज़ें होती थी। आजकल तो जैसे जैसे मानव विस्तार करता जा रहा है, मनुष्य जो है वो जानवरों की जगह पर कब्जा करता जा रहा है, वैसे वैसे जानवरों को देखने की संख्या में क्या आ रही है? कमी आ रही है ना। तो आगे क्या हुआ? दोनों उछलते कूदते 4 फरलांग की दूरी पार करते हुए कुएं के पास पहुंच गए। कौन से कुएं में? जिसमें एक काला सांप रहता था। लेखक क्या था, अपने स्कूल के साथियों के साथ कुएं में पड़े हुए सांप पर ढीला जरूर मारा करता था, फेंका करता था वो कुएं के अंदर। मतलब जब वो स्कूल जाते थे ना तो रास्ते में वो कुआं पड़ता था। तो बच्चे क्या करते थे? बच्चे तो शरारती होते ही हैं, आते जाते वो शरारत करते थे। सुबह स्कूल जाते हुए भी ढेला फेंकते कुएं में और आते हुए भी। क्यों फेंकते थे? क्योंकि जब ढेला फेंका जाता था तो सांप क्या करता था? फुफकार उठता था। तो इस खेल में उसको यानी लेखक को और उसके साथियों को बहुत आनंद आता था। आप भी ऐसे ही करते हो ना? कभी रास्ते में जाते हुए कोई शैतानी, कोई जैसे किसी के दरवाजे की बेल बजाकर भाग जाना खेलते हुए, तो ऐसी सी हरकतें बच्चे करते रहते हैं। अब क्या है, जैसे ही कुआं सामने आया, लेखक जो है अपने भाई के साथ जा रहा है और रास्ते में जैसे ही कुआं आया, लेखक के मन में क्या चीज़ जागी? सांप की फुफकार का मजा लेने की बात आई। और उसने क्या किया? ढेला उठाया और टोपी यानी वो जो साफा सिर पर बांधा हुआ था उसे उतारते हुए कुएं में ढेला फेंक दिया। लेकिन ये क्या हुआ? जैसे ही उसने टोपी उतारी, उसके नीचे उसने क्या रखी थी? चिट्ठियाँ। तो टोपी उतारते ही तीनों चिट्ठियाँ जो हैं वो कहाँ गिर गई? कुएं में जा गिरी। और चिट्ठियाँ थी क्या? बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि उसने भाई ने क्या कहा था कि ये आज की शाम की डाक से निकल जानी चाहिए। अब लेखक को भाई की पिटाई का डर सताने लगा और दोनों भाई क्या करने लगे? कुएं की मंडेर पर बैठकर, यानी जो कुएं के चारों ओर सीमेंट का वो बना होता है ना, उसके ऊपर बैठकर रोने लगे। तब उन्हें किसकी याद आ रही थी? माँ की गोद की याद आ रही थी कि जब कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो हमें कौन बचाता है? माँ ही बचाती है ना। तो अब उनको माँ की याद आ रही थी और दिन छुपने को था।
क्योंकि सर्दियों में क्या होता है बच्चा, दिन जल्दी छुप जाते हैं ना, जल्दी से रात हो जाती है, तो दिन छिपने वाला था और उनको क्या था, घर में पिटाई का भी डर था। अब वो क्या करें। अब एक बार तो लेखक के मन में आता है कि मैं घर जाकर झूठ बोल देते हैं कि हमने चिट्ठियाँ डाल दी। लेकिन लेखक ने कभी झूठ बोला ही नहीं था, उसे झूठ बोलना आता ही नहीं था, और वैसे भी झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि यहाँ तो फिर मैं ऐसे ही घर चला जाता हूँ और बोल देता हूँ कि चिट्ठियाँ जो है कुएं में गिर गई, तो भी पिटाई है। कहता दोनों तरफ से पिटाई है, मीन्स मुसीबत तो दोनों तरफ से ही है। तो क्या डिसीजन लिया, चलिए आगे जानते हैं। तो लेखक ने कुएं में घुसकर चिट्ठियां लाने की सोची। छोटा भाई रो रहा था। क्यों रो रहा था, उसको पता था अंदर कुएं में सांप है, और इसलिए भी रो रहा था कि अगर बिना चिट्ठियों के घर गए तो भी पिटाई लगेगी। तो उन्होंने क्या किया, अब उनके पास कितनी धोतियां थी, कुल मिलाकर उनके पास 5 धोतियां थी। 5 कैसे बच्चों, 2 तो जो उन्होंने पहन रखी थी, 2 जो उन्होंने सर पर साफे के रूप में बांध रखी थी, और एक वो धोती जिसमें उनकी माता ने उन्हें चने बांध कर दिए थे। तो उन सभी धोतियों को उन्होंने आपस में बांधा और धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरा सिरा लेखक ने गांठ लगाई और छोटे भाई को दे दिया और उसे कहा कि मजबूती से पकड़कर इसे रखो। अब लेखक ने छोटे भाई को भरोसा दिलाया कि तुम चिंता मत करो, मैं कुएं में नीचे पहुंचते ही सबसे पहले क्या करूंगा, सांप को मार दूंगा। क्योंकि लेखक ने बहुत से सांप पहले ही मारे हुए थे। तो वो अपने भाई को तसल्ली देता है कि टेंशन मत करो, जैसे ही मैं कुएं में नीचे पहुंचूंगा मैं सांप को मार दूंगा। अब वो उससे छोटा है, तो उसे थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि चलो ये सांप को मारकर चिट्ठियां ले आएगा। अब लेखक क्या करता है, लेखक धोती पकड़कर नीचे उतरता है। अभी वह धरातल से 4-5 फुट ऊपर था। धरातल मीन्स धरती की सतह से, धरती के तल से 4-5 फुट ऊपर था कि उसे क्या दिखाई दिया, उसे फन फैलाए लहराता हुआ सांप दिखाई दिया। अब लेखक क्या था, बीचों बीच उतर रहा था। बीचों बीच कैसे था, क्योंकि उसने डंडा बांध रखा था उस पे, तो डंडा नीचे लटक रहा था। अब कुएं की जो चौड़ाई थी, ऊपर से तो कुआं चौड़ा था, लेकिन जैसे जैसे नीचे गहरा होता गया कुएं की चौड़ाई कम होनी शुरू हो गई। तो कुएं का धरातल है वो अधिक चौड़ा नहीं था, इसलिए उसे मारने के लिए नीचे उतरना जरूरी था। किसे मारने के लिए, सांप को मारने के लिए उसे नीचे उतरना ही पड़ता, क्योंकि डंडा तो वहां पर घूम नहीं सकता था। अब उसने क्या किया, लेखक ने अपने पांव जो है वो कुएं की बगल पर टिका दिए। मीन्स एक पांव इधर एक पांव इधर, क्योंकि गहराई ज़्यादा नहीं थी, उसने दोनों तरफ अपने पांव टिका दिए। इससे क्या हुआ कि जब वो पांव रखने की कोशिश कर रहा था बच्चे, इससे उस थोड़ी सी मिट्टी जो है नीचे गिरी और सांप ने क्या किया, एकदम से फुफकारा। लेखक के पांव दीवार से हट गए और थोड़ी ही देर में उसने अपने पांव क्या किए, सांप के सामने धरातल पर टिका दिए। हम पहले ही जान चुके हैं कि अंदर जो है चौड़ाई कम थी। अब दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के आमने सामने, और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अब जैसे आपको मैंने बताया कि इतनी खुली जगह नहीं थी कि डंडे को घुमाया जा सके, बस एक ही तरीका था कि सांप को कुचल डाला जाए, कि डंडा तो घूमेगा नहीं, उठा के तो वार किया नहीं जा सकता। यही हो सकता है कि उसको सांप के फन पे रखकर उसे मार दिया जाए। लेकिन ये बहुत खतरनाक था कि अगर जरा सा भी वार चूक जाता तो लेखक की जान चली जाती। अब लेखक ने क्या देखा कि चिट्ठियां नीचे पड़ी थी, तो उसने सोचा कि अगर बिना सांप को मारे ही चिट्ठियां निकाल लेता हूँ तो भी ठीक है। तो उसने डंडे से चिट्ठी को सरकाना शुरू किया। सरकाना मीन्स हिलाना, अपनी जगह से हिलाकर अपनी ओर खींचना शुरू किया। सांप ने अपना फन पीछे कर लिया, परंतु जैसे ही डंडा चिट्ठी के पास पहुंचा, सांप ने क्या किया, डंडे पर जोर से डंक मारा, मीन्स हमला किया उसने, और डर के मारे लेखक के हाथ से डंडा छूट गया। ऐसे ही होता है ना, जब हमें किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो घबराहट के मारे जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो नहीं होती। तो ऐसे ही लेखक के साथ हुआ, डर के मारे उसके हाथों से डंडा छूट गया। और फिर जब उसको थोड़ा सा संभला वो, तो उसने देखा कि सांप ने जो है डंडे पर 3-4 प्रहार कर दिए थे। 3-4 जगह निशान थे उसके प्रहार के। प्रहार होता है हमला कर देना।
और इस संघर्ष की आवाज़ सुनकर ऊपर खड़ा भाई भी चीखने लग पड़ा। वो क्यों चीखा? क्योंकि नीचे से लेखक की आवाज़ जा रही थी। तो उसे लगा कि जो लेखक का काम है वो तमाम हो गया है, अर्थात जो सांप है उसने लेखक को डस लिया है। अब जब भी लेखक लिफाफा उठाने का प्रयास करता तो सांप क्या करता? वो वार करता। अब सांप तो अपने आप को बचा रहा था ना बच्चे, क्योंकि जब सांप तभी काटता है जब उसके ऊपर उसको लगता है कि मेरी जान खतरे में है। तो सांप ये सोच रहा था कि वो मुझे मार रहा है, उसे थोड़ी पता है कि वो डंडे से जो है चिट्ठियाँ सरका रहा है। तो ऐसा करते हुए जो सांप का पिछला भाग है वो लेखक के हाथों से छू जाता है, क्योंकि वो बार बार कशमकश करते हैं, इधर उधर कर रहे थे। तो इसने में क्या हुआ, उसकी जो आसन है वो बदल जाते हैं। अब डंडे से लेखक की ओर खींच आने से क्या हुआ, इस कशमकश में सांप का आसन बदल गया। तो लेखक ने तुरंत लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए और उन्हें धोती के छोर में बांध दिया। छोर होता है किनारा। और छोटे भाई ने क्या किया, फौरन उसे ऊपर खींच लिया। उसने उसको धोती के किनारे पे बांधा और बोला कि इसे फटाफट से बाहर निकाल लो। अब चिट्ठियाँ तो बाहर पहुँच गई, अब कौन रह गया अंदर? लेखक। अब लेखक को ऊपर चढ़ना था और ये ऊंचाई जानते हो कितने फीट थी? ये ऊंचाई थी 36 फुट की। और उस समय लेखक की अवस्था सिर्फ 11 वर्ष की थी, मीन्स वो बहुत छोटा था। तो उसने क्या किया, जब चिट्ठियाँ ऊपर पहुँच गई वह बिना रुके ऊपर चढ़ गया। मीन्स वो कहीं भी नहीं रुका, उसने ये नहीं देखा कि जगह कैसी है क्या है, वो बस उस डोरी सी को पकड़कर, धोती को पकड़कर बिना रुके ऊपर चढ़ गया। और ऊपर पहुंचकर काफ़ी देर तक जो है बेहाल पड़ा रहा। मीन्स जैसे सांस फूल जाती है, उसकी छाती फूल गई और सांस एकदम तेज़ चलने लगी। तो वो उस हालत में वहाँ पड़ा रहा कुछ देर तक, जब तक वो नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ गया। फिर उसने अपने छोटे भाई को कहा कि ये घटना किसी और को ना बताए। तब जब लेखक 1915 में जब लेखक ने मैट्रिक की परीक्षा पास की, अर्थात 10वीं की परीक्षा पास कर ली, तो उसने ये घटना अपनी माँ को सुनाई। और माँ ने क्या किया, उसे अपनी गोद में छिपा लिया। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ये कहानी सुनकर ही भीतर तक कांप गई थी कि उस समय जो सिचुएशन थी कुछ भी हो सकता था। सांप लेखक को काट भी सकता था और लेखक उसी अवस्था में कुएं में मरणासन अवस्था में पड़ा रह सकता था। तो बच्चों, इस कहानी में जो लेखक है वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है। और जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं, चाहे बड़ा हो या छोटा, उसे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। जैसे आप अभी 9th क्लास में हो, तो जब आप इससे छोटी कक्षा में रहे होंगे तो आपने भी बहुत सी शरारतें की होंगी या अभी भी करते होंगे। तो लेखक ये कहना चाहता है कि कैसी भी सिचुएशन हो, हमें क्या है, हार नहीं माननी चाहिए। दूसरा वो क्या शिक्षा देता है कि मनुष्य का काम क्या है, कर्म करना। फल देना किसकी बस की बात है? ईश्वर के बस की बात है। कि कहते फल को पाना मनुष्य के बस की बात नहीं है। उसको फल तो जो है, हमें मनचाहा फल तो हमें कभी भी नहीं मिलता। जो भी हमें मिलता है हम उससे और अधिक पाने की इच्छा करते हैं। तो फल तो कहता है देने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन हमें प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। अब देखो, अगर लेखक प्रयास ना करता तो क्या उसे चिट्ठियाँ मिलती? नहीं मिलती ना। तो इसीलिए लेखक के भरसक प्रयास करने के बावजूद उसे सफलता मिली, उसे चिट्ठियाँ प्राप्त हो गई। तो शिक्षा क्या है कि आपको कल्पना और वास्तविकता में बहुत अंतर होता है, और आपको कल्पना में नहीं जीना है, वास्तविकता में जीना है। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो मुझे कांटेक्ट करना। धन्यवाद।